के साथ कोई डील हो रही थी, तो मंदिरा कहती हैं कि हमारी उस वक़्त एक नाम बदलने को हो रही थी बात, सोना मंदिरा हम लोग रखना चाहते थे उस कंपनी का, जिस पर संजय से हमारा विवाद हुआ। छोटी बात थी, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी जिसके ऊपर हम दोनों भाई-बहनों के बीच में विवाद हुआ, और हम दोनों भाई-बहन 4 साल से एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि संजय मेरे भाई नहीं थे और मैं संजय की बहन नहीं थी। हमारा खून का रिश्ता है, हमारा डीएनए कोई चेंज नहीं कर सकता है, हमारे कोई खून को चेंज नहीं कर सकता है। हमारा खून का रिश्ता है दोनों भाई-बहन का। लेकिन हमारे दोनों भाई-बहनों के रिश्तों में भी किसी ने आग में घी का काम किया। अब कहानी सुनिए, इसके आगे बड़ा दिलचस्प है। प्रिया ने न सिर्फ संजय की मां को बेदखल किया, कंपनी से और घर से, बल्कि प्रिया ही वो शख्स थी जिसने करिश्मा के परिवार को तबाह किया, करिश्मा की हंसती खेलती जिंदगी को तबाह किया। मंदिरा कहती हैं कि वो एक डिवोर्स लेडी थी और उनका डिवोर्स हुआ था, वो एक बच्ची की मां थी। उसके बाद भी प्रिया को ये इल्म नहीं रहा, प्रिया को थोड़ी भी शर्म नहीं आई कि वो 2 बच्चों की मां, 2 बच्चों के पिता, इस घर को तबाह करने के लिए वो आगे बढ़ गई। ये शुरू से ही बहुत ही लोभी किस्म की महिला है प्रिया, और ये अजीब तरह की महिला है। इसे ये भी शर्म नहीं आई कि करिश्मा जो खुद 2 बच्चों की मां है और उनके फादर वो भी 2 बच्चों के पिता हैं, उनके परिवार को तहस-नहस करने वाली ऐसी कोई लड़की नहीं थी जिनके पास खुद एक बेटी है, जो खुद अपना घर तबाह करके लौटी है। लेकिन उनको जरा सी भी शर्म नहीं आई कि एक हंसते-खेलते परिवार को तबाह उन्होंने कर दिया। मंदिरा कह रही हैं कि करिश्मा और संजय अपने मैरिटल लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। मतलब दोनों एक दूसरे से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी मैरिटल लाइफ को ठीक से चलाने के लिए दोनों कुछ ना कुछ समझौते कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के नापसंदगी को दूर करके पसंदगी को आगे रख करके रिश्ते को बढ़ाना चाहते थे, और संजय इस बहुत हद तक आ भी गए थे, करिश्मा भी आ गई थी, और वो दोनों इस रास्ते पर चलने वाले थे। कुछ ऊंच नीच हर रिश्ते में होते हैं, तो वो ऊंच नीच भी इन दोनों के रिश्ते में थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये दोनों अलग हो जाएं। मंदिरा कहती हैं कि मेरे पिता जब तक जिंदा थे, तब तक वो कोशिश करते रहे कि ये दोनों अलग नहीं हो। मंदिरा तो ये भी कहती हैं कि अगर मेरे पिता जिंदा होते, अगर 2015 में उनकी मौत नहीं होती, तो 2017-18 में वो प्रिया से शादी नहीं कर सकते थे संजय, क्योंकि मेरे पिता प्रिया सचदेव के बिल्कुल डेडली खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि वो शादी करें, और उन बल्कि इतना ही नहीं, वो कह रहे थे कि आपके 2 बच्चे हैं ऑलरेडी, आपको शादी नहीं करनी है। मंदिरा अब करिश्मा के दोनों बच्चों की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से करिश्मा ने दोनों बच्चों की परवरिश की है, वो काबिले तारीफ है। सिंगल मॉम रह करके भी उन्होंने जबरदस्त अपब्रिंगिंग दिया है बच्चों को। उनकी पढ़ाई-लिखाई बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट है दोनों बच्चे, और उनको एक संस्कार भी दिया है करिश्मा ने। तो दोनों बच्चे उनके संस्कारित हैं। अब मंदिरा कह रही हैं कि करिश्मा मेरी दोस्त है, हम दोनों एक ही साथ बड़े हुए हैं, एक ही साथ ग्रो किए हैं, और करिश्मा से कभी हमारा झंझट नहीं रहा, हमारे परिवार का भी झंझट नहीं रहा। करिश्मा एक बेहतरीन लड़की है, और एक बेहतरीन वाइफ भी थी, और एक बेहतरीन बहू भी थी। करिश्मा पूरे घर को संभालती थी। ये संजय थे जो इधर-उधर करते रहते थे। संजय की पहली शादी बचपन में हो गई थी। आप ये कह सकते हैं कि 20s में हुई थी उनकी शादी। तो खैर चलिए, वो बचपना था, वो टूट गई शादी। लेकिन जो दूसरी शादी हुई, बड़े सोच समझ करके हुई थी। संजय ने करिश्मा के साथ भी दुर्व्यवहार किया, अपने पैसे की हनक। कुछ हद तक संजय थोड़े बिगड़ैल भी थे। अपने पैसे की हनक, जिसको लेकर के करिश्मा ने अदालत में भी कुछ ऐसी बातें कही जो बहुत ही
जो आप सार्वजनिक रूप से कर नहीं सकते हैं कि किस प्रकार से उनके दोस्तों ने उनके साथ क्या व्यवहार किया। इसके बारे में करिश्मा ने अदालत में भी संज्ञान में लाने की कोशिश की कुछ मुद्दों को, जब उनका डिवोर्स का मुकदमा चल रहा था। लेकिन अब मंदिरा कह रही हैं कि करिश्मा के साथ उनके परिवार का बॉन्ड बहुत मजबूत था, है और आगे भी रहेगा। ये मंदिरा कह रही हैं, संजय की बहन कह रही हैं, छोटी बहन कह रही हैं। आप सोचिए कि वही बहन उनकी डिवोर्स्ड वाइफ के लिए अच्छी बात बोल रही हैं, वही बहन जो गलत तरीके से फॉर्जरी करके, कहा जा रहा है, फॉर्जरी करके उनके एक वसीयत को आधार बना करके, जो विल कहा जा रहा है संजय कपूर के वसीयतनामा की जो बात हो रही है, मंदिरा कह रही है कि कहां से, कब, कैसे संजय कपूर का वसीयतनामा बन गया, किसी को कुछ भी नहीं मालूम है। मार्च में ही संजय ने वसीयत क्यों बनाया,